सोमवार है, इसलिए हफ्ते की शुरुआत ग्लोबल मार्केट के संकेतों से होगी। अगर वीकेंड पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कोई बड़ी हलचल नहीं हुई है, तो भारतीय बाजार एक न्यूट्रल या हल्की बढ़त के साथ खुल सकता है। पिछले कुछ सत्रों के कंसोलिडेशन के बाद कल बाजार एक नई दिशा पकड़ने की कोशिश करेगा। एफआईआई और डीआईआई का रुख, विदेशी निवेश को एफआईआई की खरीदारी या बिकवाली कल के मार्केट का टोन सेट करेगी। पिछले डेटा के अनुसार अगर वे खरीदारी मोड में रहते हैं तो निफ्टी में मजबूती आएगी। निफ्टी के 100 बड़े शेयर्स लार्ज कैप फोकस रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियों के न्यूज फ्लो पर नजर रखें। इन 100 कंपनियों का प्रदर्शन ही इंडेक्स को ऊपर ले जाने या नीचे गिराने का काम करेगा। सेक्टर अपडेट्स, आईटी और बैंकिंग सेक्टर में कल वॉल्यूम बढ़ सकता है। साथ ही ऑटो स्टॉक्स में भी मंथली डेटा के बाद हलचल रहने की उम्मीद है। ग्लोबल संकेत, कल सुबह के एशियाई बाजारों जैसे गिफ्ट निफ्टी और निक्के की ओपनिंग से ये साफ होगा कि हमारी ओपनिंग कितनी मजबूत होगी। निफ्टी 50 कल के लिए 24,500 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर निफ्टी इसके ऊपर बना रहता है तो 24,850 से 24,900 तक के रेजिस्टेंस लेवल देखे जा सकते हैं। बैंक निफ्टी, बैंकिंग इंडेक्स के लिए 52,200 का लेवल पार करना जरूरी है। इसके नीचे रहने पर कमजोरी बनी रह सकती है। शुरुआती बाजार खुलने के तुरंत बाद सुबह के 9:15 मिनट जल्दबाजी न करें। सुबह के 9 मिनट तक मार्केट को एक बेस बनाने दें। नई सीरीज की शुरुआत, अप्रैल महीने की नई सीरीज और वित्त वर्ष FY 2026 से 27 के शुरुआती दिनों के कारण फंड मैनेजर्स नई पोजीशन बना सकते हैं। इससे 100 बड़ी कंपनियों में फ्रेश बाइंग दिखने की संभावना है। मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रदर्शन, पिछले हफ्ते की वॉलेटिलिटी के बाद कल ये देखना अहम होगा कि क्या छोटे और मंझोले शेयरों में फिर से रिकवरी आती है। रुपए की चाल, डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति कल सुबह के सत्र में आईटी और एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। कमोडिटी का असर, सोने और चांदी की कीमतों में आ रही तेजी का असर कल ज्वेलरी और फाइनेंस स्टॉक्स पर पड़ सकता है। रिजल्ट सीजन की आहट, अप्रैल का महीना है, इसलिए कंपनियों के तिमाही नतीजों Q4 रिजल्ट से जुड़ी खबरें और अटकलें कल से बाजार में वॉल्यूम बढ़ा सकती है। बैंकिंग, कल HDFC बैंक और ICICI बैंक के लेवल्स बैंक निफ्टी को दिशा देंगे। अगर बैंक निफ्टी 52,300 के ऊपर टिकता है तो बड़ी तेजी आ सकती है। आईटी ग्लोबल मार्केट्स में कल की हलचल भारतीय आईटी शेयरों में गैप अप या गैप डाउन तय करेगी। मेटल ग्लोबल डिमांड और चीन से आने वाली खबरों के कारण मेटल स्टॉक्स जैसे टाटा स्टील, JSW में कल उतार चढ़ाव रह सकता है। निफ्टी का रुख, निफ्टी ने निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाई है। 22,000 के ऊपर टिकना तेजी का संकेत है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, निफ्टी के लिए 22,450 मजबूत सपोर्ट और 23,200 मुख्य रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग रैली की संभावना, अगला लक्ष्य 52,000। VIX इंडेक्स, बाजार में उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी अभी भी 15 से 16 के स्तर पर बनी हुई है। FII डेटा, विदेशी निवेशकों की बिकवाली में थोड़ी कमी आई है, जो राहत की बात है। DII खरीदारी, घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार निचले स्तरों पर खरीदारी कर रहे हैं। ग्लोबल संकेत, अमेरिकी बाजारों डो जोन्स, नस्दाक में पिछले सत्र में मजबूती रही। क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें $105 के पास है, जो पेंट और टायर कंपनियों के लिए चिंताजनक है। रुपया, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 94.70 के स्तर पर स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। बॉन्ड यील्ड, अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड में गिरावट से इमर्जिंग मार्केट्स को फायदा। गिफ्ट निफ्टी, कल सुबह गिफ्ट निफ्टी से बाजार की ओपनिंग का सही अंदाजा मिलेगा। महंगाई दर, आने वाले दिनों में मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर रिजर्व बैंक की नजर रहेगी। जीएसटी कलेक्शन, मार्च के जीएसटी आंकड़ों ने बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाया है। बजट असर, फरवरी के बजट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में निवेश बढ़ा है। सोना चांदी,
सुरक्षित निवेश के तौर पर बुलियन मार्केट में तेजी का रुख जारी। एशियाई बाजार, निक्केई और कोस्पी में कल सुबह की चाल भारतीय बाजार को दिशा देगी। एसटीटी नियम एफओ सेगमेंट में बढ़ा हुआ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अब लागू है। एसईबीआई की निगरानी, स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में हेरफेर रोकने के लिए सेबी सख्त। आईपीओज, अगले हफ्ते कई नई कंपनियों के आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाले हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स, कंपनियों के चौथी तिमाही Q4 के नतीजों की तैयारी शुरू। विदेशी मुद्रा भंडार, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़त दर्ज। एमएससीआई इंडेक्स, आगामी रिबैलेंसिंग में कुछ भारतीय शेयरों का वेटेज बढ़ सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था, चीन के मैन्युफैक्चरिंग डेटा में सुधार से ग्लोबल डिमांड बढ़ी। यूरोपीय बाजार, जर्मनी और फ्रांस के बाजारों में रिकवरी के संकेत। फेडरल रिजर्व, अमेरिकी फेड की अगली मीटिंग के कमेंट्स पर नजर। रिलायंस के न्यू एनर्जी वर्टिकल में बड़े निवेश की खबर। HDFC बैंक, मर्जर के बाद बैंक के डिपॉजिट्स में अच्छी ग्रोथ देखी गई। TCS, आईटी सेक्टर में डील्स पाइपलाइन मजबूत होने से शेयरों में तेजी। लुपिन, यूरोप में अधिग्रहण के बाद स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद। टाटा मोटर्स, इलेक्ट्रिक वाहनों EV की बिक्री के आंकड़ों पर फोकस। मारुति सुजुकी, नई मॉडल्स की लॉन्चिंग से मार्केट शेयर बढ़ने की संभावना। डिफेंस सेक्टर, भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के पार, हाल और बेल चर्चा में। रेलवे स्टॉक्स, नए रेल कॉरिडोर के ऐलान से अर्कॉन और RVNL को फायदा। बैंकिंग PSU, SBI और PNB में निचले स्तरों पर वैल्यू बाइंग दिख रही है। मेटल स्टॉक्स, ग्लोबल कमोडिटी कीमतों में सुधार से JSW स्टील और टाटा स्टील में हलचल। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में संस्थागत निवेश को FII का भरोसा बढ़ रहा है। जोमैटो, मुनाफे में बढ़ोतरी की खबरों से स्टॉक 52 वीक हाई के पास। पेटीएम, पेमेंट बैंक संकट के बाद अब रिकवरी के मोड में। पावर सेक्टर, गर्मियों की शुरुआत के साथ बिजली की मांग बढ़ने से टाटा पावर फोकस में। सोलर एनर्जी, सरकारी स्कीमों के कारण सोलर पैनल कंपनियों के ऑर्डर बुक मजबूत। ऑटो एंसिलरीज, टायर कंपनियों पर क्रूड की बढ़ती कीमतों का असर संभव। फर्टिलाइजर स्टॉक्स, मानसून के पूर्वानुमान से पहले फर्टिलाइजर शेयरों में हलचल। एविएशन, इंडिगो, इंटरग्लोब की इंटरनेशनल योजना चर्चा में। फार्मा, सन फार्मा के नए ड्रग अप्रूवल पर निवेशकों की नजर। रियल एस्टेट, मुंबई और दिल्ली में रिकॉर्ड घर बिक्री से रियल्टी शेयरों में तेजी। सीमेंट स्टॉक्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के चलते अल्ट्राटेक और अंबुजा में डिमांड। FMCG, ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ने से HUL और ITC को सहारा। टेलीकॉम, डेटा टैरिफ बढ़ने की संभावना से जियो और एयरटेल फोकस में। इंश्योरेंस, नए इंश्योरेंस नियमों से LIC और HDFC लाइफ को लाभ। केमिकल्स, चीन से सप्लाई कम होने का फायदा भारतीय स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों को। मध्य पूर्व में तनाव कम होने के राजनयिक प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे। रूस यूक्रेन के बीच सप्लाई चेन की नई बाधाएं। सेमीकंडक्टर की कमी धीरे धीरे खत्म हो रही है। टेक कंपनियों में छंटनी का दौर अब थमता नजर आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन की हलचल का सेंटिमेंट पर असर। ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और फ्रेट रेट्स में कमी आई। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बढ़ा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB द्वारा ब्याज दरों में कटौती के संकेत। चीन और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में नई तल्खी। यूएस सर्विसेज PMI, कल शाम अमेरिका के सर्विस सेक्टर के आंकड़े PMI आने वाले हैं, जिसका असर ग्लोबल IT स्टॉक्स पर पड़ेगा। ईरान इजरायल तनाव, डिप्लोमैटिक कोशिशों के चलते तनाव में थोड़ी कमी आई है, जिससे बाजार में रिस्क ऑन मोड लौट सकता है। डॉलर इंडेक्स DXY डॉलर में मजबूती थमने से इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत में विदेशी निवेश FPI लौटने की उम्मीद। UK फ्यूल संकट,
ब्रिटेन में पेट्रोल डीजल की कमी की खबरों से ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर नजर रहेगी। चीन का मैन्युफैक्चरिंग। चीन के बेहतर आर्थिक आंकड़ों से मेटल की डिमांड और कीमतों में तेजी आ सकती है। यूएस फेड का रुख। जून में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं पर निवेशकों की पैनी नजर है। कच्चा तेल ब्रेंट $105 के स्तर पर रेजिस्टेंस ले रहा है। इसके नीचे आने पर पेंट और ओएमसी शेयरों में रैली आएगी। क्रिप्टो मार्केट। बिटकॉइन में स्थिरता से रिस्क लेने वाले निवेशकों का सेंटिमेंट सुधरेगा। यूरोपीय बाजार। जर्मनी का DAX और फ्रांस का CSE पिछले सत्र में मजबूती के साथ बंद हुए। बॉन्ड यील्ड। भारत में 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड में गिरावट बैंकिंग शेयरों के लिए पॉजिटिव है। ग्लोबल शिपिंग। रेड सी के रास्तों में हलचल कम होने से शिपिंग कॉस्ट घट सकती है। जापान का निक्केई। कल सुबह निक्केई की ओपनिंग भारतीय बाजार के शुरुआती रुझान तय करेगी। IMF ग्रोथ अनुमान। IMF ने 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ अनुमान को मामूली बढ़ाकर 3.3% किया है। गोल्ड की चाल। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी जारी। टाइटन जैसे ज्वेलरी स्टॉक्स पर दबाव रह सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का रिकॉर्ड $700 बिलियन के करीब का भंडार रुपए को मजबूती दे रहा है। लुपिन। यूरोप की VISU फर्मा के अधिग्रहण के बाद सोमवार को स्टॉक में बड़े वॉल्यूम की उम्मीद। एस्त्रा माइक्रोवेव। नए ऑर्डर्स और डिफेंस सेक्टर में बढ़ती सक्रियता से फोकस में। जिंदल स्टील। तकनीकी चार्ट पर 1146 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट के संकेत। PFC रैक। पावर फाइनेंस शेयरों में 405 रुपए के ऊपर नई खरीदारी आ सकती है। एटी जायंट्स। TCS HCL टेक अमेरिका में मंदी की आशंका कम होने से IT शेयरों में रिकवरी जारी रहने की उम्मीद। जोमैटो ब्लिंकिट। क्विक कॉमर्स में बढ़ते मार्केट शेयर से स्टॉक रडार पर। मारुति सुजुकी। नई लॉन्चिंग और हाइब्रिड कारों पर टैक्स छूट की चर्चा से हलचल। आधार अपडेट। अब पैन कार्ड के लिए आधार अकेला जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। फिनटेक कंपनियों को KYC अपडेट करना होगा। बैंकिंग UPI। HDFC बैंक जैसे बड़े बैंकों ने 1 अप्रैल से 5 से ज्यादा UPI ATM ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाना शुरू किया है। गैस स्टॉक्स। PNG और CNG की कीमतों में होने वाले बदलाव से IGL और MGL पर नजर रखें। रेलवे ऑर्डर्स। RVNL और अर्कॉन को नए वंदे भारत प्रोजेक्ट से जुड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। EV बैटरी। लिथियम कीमतों में गिरावट से एक्साइड और अमारा राजा को मार्जिन में फायदा। सीमेंट सेक्टर। मार्च तिमाही के अंत में बड़ी डिमांड से SEC और अल्ट्राटेक में तेजी संभव। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। बढ़ती गर्मी के कारण AC और फ्रिज बनाने वाली कंपनियों वोल्टास, हैवेल्स के शेयरों में डिमांड। स्टॉक बायबैक्स। नए टैक्स नियमों के अनुसार अब बायबैक पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जिससे कंपनियां रणनीति बदल सकती है। निफ्टी रेजिस्टेंस। कल के लिए सबसे बड़ा रोड़ा 23,000 का स्तर है, जहां भारी कॉल राइटिंग हुई है। निफ्टी सपोर्ट। अगर गिरावट आती है तो 22,500 से 22,450 का जोन खरीदारी का अच्छा मौका होगा। बैंक निफ्टी आउटलुक। बैंक निफ्टी में 52,000 पार होते ही 500 से 700 पॉइंट की बड़ी रैली आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग। पिछले हफ्ते की बिकवाली के बाद कल शॉर्ट कवरिंग रैली की 70% संभावना है। ऑप्शंस डेटा। पुट कॉल रेशियो PCR 1.1 के आसपास है, जो बाजार के न्यूट्रल से बुलिश होने का संकेत है। डिलीवरी वॉल्यूम। कैश सेगमेंट में अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी बाजार की मजबूती दर्शा रही है। मिड कैप स्मॉल कैप। मुख्य सूचकांकों के मुकाबले मिड कैप में ज्यादा तेजी की उम्मीद। आउट परफॉर्मेंस। FO स्टॉक्स। जिन स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट OI बढ़ा है, उनमें कल तेज मूव आ सकता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बाय ऑन डिप्स, गिरावट पर खरीदे की रणनीति कल कारगर हो सकती है। कल का मंत्र। सोमवार को बाजार की ओपनिंग के पहले 15 मिनट ट्रेडिंग से बचें और ट्रेंड कंफर्म होने का इंतजार करें।